Good morning students, welcome to my class and today we are going to discuss about report writing. So first of all, what is a report? Report is a descriptive event of that already taken place. यानी कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट जो पहले हो चुका है उसका रिटर्न हम जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू भी दे सकते हैं या स्कूल मैगज़ीन के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर स्कूल में कोई इंसिडेंट या इवेंट हुआ है तो आप स्कूल मैगज़ीन के थ्रू उसको डिस्क्रिप्टिव रिटर्न इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसकी, और न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम रिटर्न इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हमारे जनरल जो मास ऑफ पीपल है उनको। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सबसे पहले हेडलाइन आती है, यानी कि आप न्यूज़पेपर भी जब पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि काफ़ी बोल्ड लार्ज फॉन्ट में काफ़ी अट्रैक्टिव सी कैची हेडलाइन आती है, और वो हेडलाइन इतनी ज़्यादा कैची होती है कि दैट डेवलप्स द इंटरेस्ट कि उसके अंदर क्या होगा कंटेंट, वो हमें देखने पर मजबूर कर देता है, पढ़ने पर मजबूर कर देता है। सो द हेडलाइन शुड बी वेरी कैची, और लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन नहीं लिखनी है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप इसमें थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। उसके बाद आती है बायलाइन। बायलाइन यानी जैसे हमने आर्टिकल में भी देखा था, यानी किसने लिखा है, तो इसमें भी रिपोर्ट किसने लिखी है वो आता है बायलाइन में। सो उसका नेम और डेजिग्नेशन, यानी उसका नेम क्या है और डेजिग्नेशन शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, और अगर नहीं उसमें क्वेश्चन में लिखा है तो आप XYZ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाय करण स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट एंड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, देन यू कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस आई हैव रिटन इट अंडर इट, अदरवाइज कॉमा के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। द TOI मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया। सो बाय करण स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप इस तरह से बाय लाइन लिखेंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद आप प्लेस और डेट लिखेंगे, यानी कि कौन सी प्लेस पे हुआ है वो इंसिडेंट, और उसके बाद में डेट क्या है थी उस दिन, तो आप उसकी डेट भी मेंशन कर सकते हैं जिस दिन वो इंसिडेंस प्लेस हुआ, और डेट का फॉर्मेट हमेशा MMDDYY से चलता है। ओके, देन लीड पैराग्राफ, यानी आप एक लाइन स्किप करेंगे, एक लाइन छोड़ के सबसे पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ मेंटेन करेंगे, और फर्स्ट पैराग्राफ अक्सर जो होता है वो 5 W's पे होता है। W's मीन्स व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, है ना। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब WH क्वेश्चंस होते हैं। तो क्यों हुआ, जो भी इंसिडेंट्स का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन विक्टिम था उसमें, कब प्लेस हुआ, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन आप उसमें इंफॉर्मेशन देंगे उसको। ठीक है, फिर स्किप 1 लाइन एंड सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आती है आपकी डिटेल, पूरी इंसिडेंट्स की डिटेल आती है कि क्या हुआ, अगर कोई केस था तो कितने लोग मारे गए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना, कितना मतलब क्या क्या जो उसमें डिस्क्रिप्शन था, कौन था, जो भी कुछ है ना, तो जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक से डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप सेकंड पैराग्राफ में देंगे। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आता है आपका आई विटनेस अकाउंट, यानी उसको किसी ने देखा होगा, है ना, या कोई उसके कोटेशन या उसकी कोई कमेंट्स थी या उसके कोई जो नोट्स थे, वो मतलब आप थर्ड पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब किसी ने देखा तो उसकी जो अपने वो जो डायलॉग्स बोलेगा उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर और वो थर्ड पैराग्राफ मेंटेन कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि इसी में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है इस केस के अंदर, वो हमें लिखते हुए एज अ कंक्लूजन इस पैराग्राफ को एंड करना होता है। ठीक है, देन विल सी स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट। स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट में भी सेम है, हेडलाइन आती है जो कि लार्ज फॉन्ट में होती है, बाय लाइन आती है जिसमें नेम और डेजिग्नेशन होता है। इसमें कोई भी आपको स्कूल मैगज़ीन का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ नेम और डेजिग्नेशन होगा विच वुड बी गिवन इन दी your question paper, and if it is not given then you can write XYZ. okay, then first paragraph maintain होगा, इसमें आपको place और date नहीं लिखनी होती है, और यहाँ पर first paragraph start होगा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में WS जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, what, where, when, who, चीफ गेस्ट कौन था, या मतलब क्या इवेंट था आपका, कब मनाया गया, कौन कौन इसमें आया, इवेंट का नाम क्या था, एनुअल डे सेलिब्रेशन था या क्रिसमस डे सेलिब्रेशन था, तो जो भी है वो आपको इसमें लिखना है।
फिर सेकेंड आता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, कौन कौन से फंक्शंस हुए, कौन कौन से अवार्ड बांटे गए, ये सारी चीज़ें। फिर थर्ड है आई विटनेस अकाउंट, आप अपने प्रिंसिपल का आई विटनेस अकाउंट दे सकते हैं कि लास्ट में प्रिंसिपल ने क्या बोलते हुए इसको एंड किया, या चीफ गेस्ट ने क्या बोला, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स अगर हों तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिख सकते हैं। और कंक्लूजन देते हुए कि वो इवेंट कैसा रहा, कैसा अच्छा सेलिब्रेट हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन देते हुए आप इसे एंड कर सकते हैं। ठीक है, द 2 पॉइंट शुड बी वेरी मच नोटेड वाइल राइटिंग द रिपोर्ट, दैट इज़ रिपोर्ट इन थर्ड पर्सन। रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में आती है, हम आई वी यू ये सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में होती है, यानी कि आप इसको डायरेक्ट स्पीच में कहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लगा के, वो भी आई विटनेस के कमेंट या कोट्स लिख सकते हैं। बाकी आप सारी रिपोर्ट किस में लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, यानी आपको उसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस यानी कि मतलब डायलॉग्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, फिर आता है कि जो रिपोर्ट होती है ऑब्वियसली जैसे कि हमने बोला कि ये पास्ट इवेंट या इंसिडेंट का इंफॉर्मेशन होती है, तो ये नॉर्मली पास्ट टेंस में होती है। रिपोर्ट कौन से टेंस में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में लिखी जाती है और पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। यानी पैसिव वॉइस आपको पता है ना, जैसे बाय करके लिखा जाता है, तो वैसे पैसिव वॉइस में रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, आई विल सेंड यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड you should, I hope you have understand this type of format, और आपको फॉर्मेट पूरा अच्छे से कॉपी करते हुए इसको रिपोर्ट को लिखना होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ओके, हैप्पी लर्निंग।